जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग आपके जो 10th क्लास के प्रश्नावली 11.1 है, यानी कि रचनाएं जो चैप्टर हैं, उस चीज़ को जो है आज हम लोग करने वाले हैं। साथ साथ सबसे पहले हम लोग जो है इसका बेसिक लेवल देखेंगे, जो बेसिक है, प्लस में इसका जो है 1, 2 और 3 जो क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चन को जो है हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले इसका बेसिक देखते हैं। बेसिक नेचर में हम लोग क्या समझेंगे, तो बेसिक में जो है हम लोग समझने वाले हैं सबसे पहले उसका कौन बनाने, यानी कि 1.5 सुई से जो है आपको कौन कैसे बनाया जाता है। 1.5 सुई से आपको कौन बनाने के लिए सिखाया जाएगा। जैसे हो गया आपका 60 डिग्री का कौन बनाना है, 30 डिग्री का कौन बनाना है, 15 डिग्री का कौन बनाना है, 45 डिग्री का कौन बनाना है, 90 डिग्री का कौन बनाना है, 180 डिग्री का कौन बनाना है। उसके बाद आपका हो गया 120 डिग्री का कौन बनाना है। यानी इस तरह का जो है आपको कौन टोटल बनाने के लिए सीखना होगा। वो किससे, तो 1.5 सुई से। तो चलिए हम लोग जो है 1.5 सुई से इन सभी कोनों को बनाने के लिए सीखते हैं। सबसे पहले चलिए, ये जो है आपको 1.5 सुई में जो है कलम लगा लेना है। कलम इस तरह से जैसे हम लगाए हैं, एकदम बराबर नोक पे लगाना है इसको, कलम को, ठीक ना, बराबर नोक पे लगा लेना है थोड़ा सा बस। और इस चीज़ को जो है आप 1.5 सुई में लगा लीजिए इस तरह से, ठीक। लगाने के बाद जो है आपको सबसे पहला जो काम करना है वो क्या करना है कि आपको बनाना क्या है। तो आपको बनाना है ये कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं, एक रेखा जो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक ना। एक रेखा लीजिए, ये हम जो है एक रेखा ड्रॉ कर लेते हैं यूं, ठीक। अब देखिए, आपका रेखा ड्रॉ होने के बाद आपको क्या करना है, इसमें ये करना है कि आपको कहीं से भी एक चाप ले लेना है। यहाँ पे मान लीजिए हम ये रख लिए, ठीक। ये चाप आपको काट देना है, चाप यूं काट दिए, यूं आपको चाप काट देना है, ये काट दिए चाप। और इसको बिना हिलाए डुलाए ऐसे ही रखना है, बिना हिलाए डुलाए यहाँ पे रख दीजिए इस सुई को। और रखने के बाद एक बार ऐसे काट दीजिए, ठीक ना। ये काटने के बाद यहाँ पे आपको जो है एक बिंदा दे देना है सही से, और उसे स्केल से जो है आपको देखना है नाप करके। और ये जो है आपको स्केल से बस खींच देना है इंची से, यानी कि आपको खींच देना है, ठीक। स्केल से जब आप खींचेंगे इस चीज़ को, तो ये जो है आपका 60 डिग्री का कोण बना के तैयार हो जाएगा। यानी कि ये जो बन गया आपका कितना डिग्री का कोण बन गया, तो 60 डिग्री का कोण बन गया। ये 60 डिग्री का कोण आपका बन के तैयार हो गया। उसके बाद अब जो है आपका 60 डिग्री तो कंप्लीट हो गया। अब जो है आपका 30 डिग्री का बनाना है। तो देखिए 30 डिग्री कैसे बनाते हैं, वो मस्त एकदम तरीका है, वो कैसे बनाते हैं वो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा जरा सा। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए 30 डिग्री बनानी, यानी 60 का आधा होता है 30, आपको पता है। और आधा को जो है हम लोग मैथ में क्या बोलते हैं, आधा को हम लोग मैथ में क्या बोलते हैं, तो आधा को जो है हम लोग मैथ की भाषा में बोलते हैं समद्विभाजक कोण। क्या बोला जाता है, समद्विभाजक कोण। यानी इसी को करना है, यानी समद्विभाजित करना है इसको। दो भागों, दो बराबर बराबर, यानी सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, और भाजक यानी दो बराबर बराबर भागों में बांटना। तो 60 डिग्री को जो है बराबर बराबर दो भागों में बांटना है। तो देखिए एक और हम जो है यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए अलग बनाते हैं, यानी उस चीज़ को उससे हटा के यूँ बना लिए, ठीक। और यहाँ पे जो है आपको एक बस सिंपल सा जो है क्या कर लेना है, तो चाप काट लेना है, चाप। ये चाप हो गया आपका जी, ठीक। ये चाप कट गया। और चाप काटने के बाद देखिए ये तो किसका हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो 60 डिग्री आप सबसे पहले खींच दीजिए, ठीक। ये 60 डिग्री हो गया। अब अगर आपको 60 डिग्री के बाद अगर आपको 120 डिग्री बनाना है, तो यूं बस बिना हिलाए डुलाए खींच दीजिए, ठीक। और उसके बाद अगर आपको 90 डिग्री बनाना है, तो यूं कर दीजिए, ये हो गया आपका, बहुत सिंपल तरीका। और उसके बाद यहाँ पे रखने के बाद जो है यूं ऐसे, सॉरी, ये जो है आपको रखना है सही से जरा सा, ये हो गया, यूं काट देना है। ये कट के तैयार हो गया आपका, ये आप जो है ये रख दिए। तो ये जो बन के तैयार हुआ आपका 90 डिग्री बन गया। क्या बन गया जी, तो 90 डिग्री का कोण ये बन गया, ये 90 डिग्री का बन गया, ठीक। ये कितना डिग्री बन गया, तो 90 डिग्री। और ये कितना डिग्री है, तो 60 डिग्री है। कितना डिग्री है जी, 60 डिग्री है। चलिए ये हो गया आपका 60 डिग्री, ठीक। और इधर जो है ये कितना डिग्री हो गया, तो ये जो है आपका कितना डिग्री हो गया, ये हो गया आपका 120 डिग्री। अगर आप चांदा से मापेंगे ना, तो 120 डिग्री ये होगा, ठीक। ये जो है आपका हो गया 120 डिग्री, 120 डिग्री। और ये जो है आपका कितना हो गया, तो 90 डिग्री। और ये जो है आपका कितना हो गया, ये हो गया आपका सही, तो ये हो गया 60 डिग्री। और अब देखिए ये 60 डिग्री है ना, यहाँ से अगर आपको ये करना है, तो सेम यही साइज होना चाहिए, यही साइज। और यही साइज पे जो है आपको यहाँ रखना है, और बस ये काट देना, यूँ यूँ काट देना है, ठीक।
ठीक। और ये काटने के बाद आपको सेम यहाँ पे लेते जाना है और यहाँ से जो है इस चीज़ को आपको काट लेना है और कटान मिलने पर वहाँ पे जो है आपको एक बिंदा दे देना है ताकि वो जो है कट सके, सही से हम कटा सकें उसको, ठीक ना। देखते हैं, ये जो है कटा देना है, यहाँ से मिला देना है। तो ये जो मिलेगा आपका ना, ये मिलते ही जो है कितना डिग्री का कोण बना लेगा, यूं मिला देना है, ठीक। ये मिल गया, मिल गया ये। तो ये जो बना आपका यानी 60 डिग्री का आधा यानी 30 डिग्री का कोण आपका बन गया। अब अगर 15 बनाना है तो इसको भी आप यहाँ से कीजिए और यहाँ से कीजिए, सेम ये बदलना नहीं चाहिए, ये बदलना नहीं चाहिए। अब यहाँ से इसको कीजिए, कट कीजिए और यहाँ पे जो आधा बनेगा वो 15 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से आपका कोण जो है कितना डिग्री का बना सकते हैं। तो 60 डिग्री आपको बता चुके, 30 डिग्री बता चुके, 90 डिग्री बता चुके, ये और 120 डिग्री बता चुके जी। इतना डिग्री का कोण आपको बनाना आ गया, ठीक। अब हम लोग अगला देखते हैं, अगला भी देखते हैं। अब हम लोग क्या चीज़ बनाना है, ठीक, वो चीज़ आप ध्यान से हम लोग देखते हैं। हम लोग अब जो है कितना डिग्री का कोण बनाएंगे, तो 90 डिग्री से जो है अब हम लोग 45 डिग्री का कोण ड्रॉ करेंगे। 90 डिग्री से 45 डिग्री, ठीक। देखिए ये है आपका रेखा, है ना। 90 डिग्री से आपको 45 डिग्री ड्रॉ कर लेना है। ये हो गया आपका, बना देना है बस। ये बन गया जी, यो 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 हो गया। अब जो है आपको 90 डिग्री यहाँ से बनाना है, तो यूं कर दिया, ये यूं कर दिया, यूं कर दिया और ये यूं कर दिया, ठीक। यहाँ पे कटान मिला हम लोग को। तो ये कटान पे जाकर जो आपको जो है, कहाँ पे था इसका थी, यही ना था जी, हाँ यही था। तो यहाँ पे जाके आपको जो है इसको क्या कर देना है, मिला देना है, ठीक। मिला दिए, ले ये आपका मिल गया। और ये मिलाने के बाद ये जो है आपका कितना डिग्री का बना, 90 डिग्री। लेकिन हम लोग को निकालना क्या है, तो हम लोग को निकालना है 45 डिग्री। 90 डिग्री तो ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं। ये जो है ये काट देना है, ये कट गया, ठीक। अब जो है यहाँ पे रखिए आप इसको यहाँ पे, और इसको जो है बस काटान दीजिए और यहाँ पे जो है आपको एक बस बिंदु दे देना है। और ये जो है आपका बन के तैयार हो गया कितना डिग्री का, तो 45 डिग्री का आपका कोण बन के तैयार हो गया, ठीक ना। ये 45 डिग्री आपका बन गया। और 180 डिग्री तो है ही, ये यहाँ तक हो गया 180 डिग्री आपका। तो 180 डिग्री तो ऐसे ही क्लियर हो गया, है ना। और 0 डिग्री तो ये 0 डिग्री हो गया। 45 डिग्री भी आपका क्लियर हो गया, यानी कि 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 45 डिग्री, यानी आपने टोटल कोण बनाने के लिए सीख लिया। अब जो है आपका चैप्टर पे हम लोग फोकस करते हैं, चैप्टर पे चलते हैं हम लोग, ठीक ना। चलिए देखते हैं चैप्टर पे अब हम लोग चलते हैं। चलिए देखते हैं अब हम लोग जो है चैप्टर पे फोकस करेंगे थोड़ा सा। देखिए चैप्टर, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए 11.1 का। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा और इसको पढ़िएगा। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड कीजिए और इसे 5:8 अनुपात में विभाजित कीजिए। दोनों भागों को मापिए, यानी कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना है और इसे 5:8 में विभाजित करना है। दोनों भागों को मापना भी है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो वो आपने अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको जो आराम से बहुत आसानी से आप इसे बना सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है भाई 7.6 सेंटीमीटर का एक लंबा रेखाखंड एक खींचना है। तो 7.6 सेंटीमीटर का एक लंबा रेखाखंड हम लोग खींच लेते हैं, ठीक है। ये 7.6 यानी यहाँ से जो है आपको लेना है यहाँ तक 7.6 तक, ये यूं हो गया, ठीक है ना। यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक जो है चले आना है 7.6 तक जी, हो गया। ये जो है आपको बस ड्रॉ कर लेना है लाइन। ये ड्रॉ करने के बाद जो है आपको क्या करना है, बोला गया है कि एक लंबा रेखाखंड खींचिए और इसे जो है 5:8 में विभाजित कीजिए। यानी कि इसको जो है 5:8 में क्या करना है, विभाजित करना है। और 5 और 8 अगर जोड़ दें हम लोग तो कितना होता है, 13 होता है, यानी कि 13 लकीर जो है इसमें खींचना है। और ये जो है इसका नाम दे देते हैं कुछ AB। ये कितना सेंटीमीटर का हो गया, तो 7.6 सेंटीमीटर का, 7.6 सेंटीमीटर का ये हो गया एक रेखाखंड। और अगर देखा जाए तो इसमें दूसरा जो स्टेप हम लोग करते हैं वो किसी एक बिंदु से, या फिर इस बिंदु को ले लीजिए या इस बिंदु को ले लीजिए, किसी एक बिंदु को लेकर के जो है हम लोग क्या करते हैं, वहाँ से न्यून कोण बनाते हुए, न्यून कोण किसको कहते हैं, जो 90 डिग्री से छोटा होता है, वहाँ से न्यून कोण बनाते हुए एक लंबी रेखा जो है खींच देते हैं। और लंबी रेखा कै घर तक खींचेंगे हम लोग, तो कै घर तक खींचेंगे भाई, कै घर तक खींचेंगे,
करेंगे तो हम लोग जो है 13 घर बनाएंगे, उसमें 13 सीढ़ी बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग को जो है 13 सीढ़ी बनाना ही जरूरी है, क्योंकि 5:8 में विभाजित करना है तो 13 सीढ़ी बना दिए, यूं 13 सीढ़ी तक। ठीक, अब ये 13 सीढ़ी बनाने के बाद आप उसको जो है थोड़ा सा तोड़ डालिए, ये हो गया आपका 13वां। ठीक, ये 12वां। क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा ये चीज़ क्यों कर रहे हैं। अभी एक बार अगर आप देखेंगे इसको ना, तो वीडियो को सही से पूरा देखिए बिना स्किप के वीडियो को, आपको जो है पूर्ण रूप से कंप्लीट रूप से समझ में आ जाएगा कि हम ये कर क्या रहे हैं। ठीक है, देखिए ये आपका हो गया। और ये 13 भाग में क्यों विभाजित किए हैं वो ध्यान से सुनिएगा जरा और समझिएगा भी। ये आपका कितना भाग में है? तो 13 भाग में ही आपका है। ठीक, अब इसका नाम दे देते हैं, नामकरण कर देते हैं भाई। तो ये x1 नाम दे दिए, मान लेते हैं, x2 दे दिए, x3 दे दिए, x4 दे दिए, x5 दे दिए, x6, x7, x8, x9, x10, x11, x12, x13, ये आपका नामकरण कर दिया गया है। ठीक ना। अब जो है क्या करना है, यहाँ से लेकर आपको वहाँ तक बस मिला देना है। क्यों मिलाना है भाई? बस मिला तो दीजिए आप, बस ठीक मिला दीजिए। स्टेप है, इसमें कोई तरीका नहीं है कि आपने भाई ऐसे ही करना है। आपको स्टेप अगर आप इसमें फॉलो करते हैं तो आपको जो है, और इसमें ज़्यादातर प्रयास की ज़रूरत होती है, खाली प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, खाली प्रैक्टिस कीजिए। इसमें आपको 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने आप ये जो है ध्यान में आ जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं, यहाँ से जो है आपको क्या करना है, एक चाप काट लेना है। तीसरा स्टेप आपका यही है कि यहाँ से क्या करना है, ये जो आपका 13वां बिंदु है, यहाँ से क्या करना है, इससे यानी कि 1 से बड़ा होना चाहिए। एक तो है ना, एक कटघरा आपका एक चाप है, उससे थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। ठीक, लेकिन 2 से बड़ा नहीं देना है आपको, उससे बड़ा होना चाहिए। यूं हो गया, और ये ऐसे करके काट लेना है आपको। ये काट लिया, ये हम लोग काट लिए। ठीक ना। और काटने के बाद सेम यही तो उठा के, कुछ नहीं करना है, इसको बिना हिलाए डुलाए 5 पे ले जाना है। क्यों 5 पे? क्योंकि 5:8 में हम लोग को विभाजित करना है ना, तो 5 पे ले जाकर इसको यूं काट दीजिए, यूं काट देना है। ठीक, कुछ नहीं करना है बस इसको। अब उसके बाद क्या करना है, तो ये जो है आपका, जहां आप पहली बार काटे थे इसको, तो उसको जो है नाप लीजिए ऐसे करके, यूं ऐसे करके आप उसको नापिए कि भाई ये कितना हाँ था, यानी इस तरह का आपको ये नाप लेना है। ये हो गया, नाप लिए। ठीक, ये था। तो इसको नाप लेने के बाद जो है यहाँ पे जाना है, यानी कि जहाँ पे कटा था चाप, और वहाँ पे रख के इसको जो है क्या कर देना है, ऐसे करके काट देना है। ऐसे रख के यूं रखना है। इसमें थोड़ा सा समय लगता है, इसलिए लंबा वीडियो हो सकता है भाई। ये थोड़ा सा रख लेना है और ये ऐसे करके काट देना है। ठीक, और काटने के बाद अब आपको यहाँ थोड़ा सा ऐसा बिंदा दे देना है, ताकि वो जो है हम लाइन जो है सही से ड्रॉ कर सके। ठीक, और उसके बाद अब जो है क्या करना है आपको, ये 5 से ही ना खींचना है। क्यों 5 से खींचना है? क्योंकि 5:8 में विभाजित करना है, तो इसमें 13 खंड है, इससे 5 उस पार चला जाएगा या 8 इस पार चला जाएगा, तो 5 से हम लोगों को क्या कर देना है, खींच देना है। तो 5 पे भी थोड़ा सा बिंदी होना चाहिए, क्योंकि ताकि वो सही से कट सके। ठीक, अब देखिए ये कट रहा है आपका, ये कट गया। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि इसको अब यानी कि ये सही है या गलत है, उस चीज़ को कैसे जांच करेंगे। तो उस चीज़ को जांच करने के लिए जो है ये चीज़ रेखा को देखा जाता है कि ये रेखा जो है वो आपका समांतर है कि नहीं। तो आप देख रहे हैं कि ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे के समांतर है, और समांतर जब निकल जाता है तो समझ लीजिए वो जो है क्या है, आपका रचना सही है। ठीक, अब देखिए आपको एक और स्टेप इसमें बताया गया है कि मापिए, यानी कि निकलने के बाद उसे मापना भी है। इसका कुछ नाम दे देते हैं हम लोग, मान लीजिए P इसका नाम दे दिए। उसके बाद अब जो है यहाँ से क्या करना है, आपको माप के लिखना भी है, यानी कि A और P की लंबाई कितनी हुई। तो यहाँ देखिए, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं कितना हो गया, देखिए कितना हो गया, 2.9 है ना, 2.9 है। तो 2.9 आपको लिख देना है, AP बराबर 2.9, AP बराबर 2.9 सेंटीमीटर। उसके बाद अब ये तो भी नाप लेना है आपको, ये क्या है, यहाँ से नाप लिए तो देखिए कितना आ रहा है, 4.7, यानी कि PB बराबर, यानी BP बराबर कितना हो गया, 4.7। और इसको अगर आप जोड़ते हैं ना तो कितना आएगा, इसको अगर आप जोड़ें तो 7.6 cm आएगा। उसके बाद अब जो है एक और अगला स्टेप आता है। इतना अगर आप बना देते हैं तो आपको एग्जाम में फाइनल मार्क्स मिलेंगे, लेकिन रचना के चरण भी लिखने के लिए आता है। रचना का चरण ये लिखना ही पड़ेगा, रचना का चरण लिखें।
ये आपको लिखना पड़ेगा, वैसे भी ये एक स्टेप है, इसी का स्टेप है। तो वो कैसे लिखना है वो देखिए आपको, रचना का चरण, यानी आपने जो जो इसमें काम किया है ना बस उसी को परिभाषा के रूप में लिख देना है। बहुत स्टूडेंट इससे डर जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं है इसमें। देखिए सबसे पहला वो क्या है, सबसे पहला आपने क्या किया था, तो ए और बी बिंदु लिया, एक रेखा लिया था 7.6, यानी कि 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचा, एक रेखा खींचा। पहला काम यही था, एक रेखा खींचा। दूसरा काम आपने क्या किया, तो एक ए बिंदु से लेकर ए बिंदु से न्यून कोण बनाते हुए x13 तक आपने एक रेखा खींचा। ए बिंदु से एक रेखाखंड बनाते, एक ए बिंदु से न्यून कोण बनाते हुए, क्या बनाते हुए, तो न्यून कोण बनाते हुए एक x13 तक एक रेखाखंड खींचा। उसके बाद तीसरा काम आपने क्या किया था, तो x13 से एक चाप लिया। वही चाप कहाँ से लिए थे, तो x5 पे लिए थे कि नहीं, x5 पे, वही चाप x5 पर लिया। और ए बी रेखा के बीच हमें P बिंदु प्राप्त हुआ, रेखा के बीच P बिंदु प्राप्त हुआ, ये हो गया आपका। और चौथा स्टेप आपने क्या लिया, तो चौथा स्टेप था AP की दूरी जो है वो कितना हो गया, तो 2.9 सेंटीमीटर। AP की दूरी कितना हो गया, 2.9 सेंटीमीटर। और B और P की दूरी कितना हो गया, तो 4.7 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका, यानी 4 चरण में कंप्लीट हो गया। यानी टोटल जो है उसको परिभाषिक रूप में लिखना है कि आपने जो है इस सवाल के अंदर किया क्या है। ठीक, ये चीज़ था आपका इस क्वेश्चन में, यानी पहला नंबर क्वेश्चन है ये चीज़ आपका। एक दो बार जो है अगर आप इसको नहीं समझे तो एक बार और रिपीटेड वीडियो देखिए, आपको जो है समझ में आ जाएगा। वैसे एक बार इसको देख ही लीजिएगा। उसके बाद आप दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वो भी बेहद आसान है। उस चीज़ को अब हम लोग जो है चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। यानी 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की भुजा वाला त्रिभुज की रचना कीजिए। और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है कि भुजा दिया गया है, त्रिभुज का जो भुजा है वो आपका दिया गया है, त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है। देख लेते हैं, पहले रफली इसको कर लेते हैं, रफ में इसको कर लेते हैं। ठीक ना, रफ में क्या देखना है, तो ये जो है आपको दे रखा है ये चीज़, यानी कि ये जो है आपका त्रिभुज है। ठीक, त्रिभुज में जो है आपका ये भुजा दे रखा है, ये 6 सेंटीमीटर हो गया, एक 4 सेंटीमीटर हो गया, एक 5 सेंटीमीटर हो गया, ये इस तरह का आपको दे रखा है। ठीक है, और उसमें जो है बोला गया है कि इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दी हुई त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। यानी 2/3 गुनी इसमें बनाना है, 2/3 गुनी। अब देखिए इसमें जो बड़ा होता है ना, बहुत जरूरी होता है, वही 3 तो हमको कटघरा बनाना होता है इसमें। यानी कि हर क्वेश्चन का एक अलग अलग टाइटल आपको मिलेगा, और वो चीज़ प्रैक्टिस पे आपका डिपेंड करता है कि आपका कितना मजबूत होने वाला है ये चैप्टर। और ये हाँ, ये भी जो है परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका। ठीक ना, चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो है ये 6 सेंटीमीटर, इसको जो है हम बना लेते हैं यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का। यूँ कैसे बनाना है वो देखिए, ये यहाँ से ये ले लिए हम। ठीक ना, ये लेने के बाद जो है इसको क्या करें, आप ये जो है खींच दीजिए 6 सेंटीमीटर तक। यूँ हो गया 6 सेंटीमीटर। ठीक ना, ये 6 सेंटीमीटर तक आपका हो गया। यानी 6 सेंटीमीटर जब ये हो गया, तो अब आपका जो काम बचा है वो क्या बचा है, तो वो आपका काम बचा है कि अब आपको 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर वाला अलग से लेना है। तो वो कैसे लेंगे आप देखिए, 4 और 5 सेंटीमीटर का ये आपको ऐसे करना है। ये 5 सेंटीमीटर, सबसे पहले 5 सेंटीमीटर लेते हैं भाई, 5 सेंटीमीटर यूँ ले लिए, यूँ, ये 5 सेंटीमीटर हो रहा है, ये 5 सेंटीमीटर। ठीक, इसी तरह से आपको लेना है, ये नहीं कि बस नाप के स्केल से और बस खींच दिए, उस तरह से नहीं। ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक, 5 सेंटीमीटर हम ये खींच दिए। उसके बाद है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर खींचना है, 4 सेंटीमीटर, यूँ हो गया 4 सेंटीमीटर। ठीक, ये हो गया आपका 4 सेंटीमीटर। ठीक ना, ये हो गया आपका 4 सेंटीमीटर। देखिए ये हो गया आपका 4 सेंटीमीटर, है ना, 4 सेंटीमीटर। अब जो है आपको ये यहाँ से लगा के और यहाँ से आपको खींच देने हैं, यूँ करके ऐसे हो गया।
और ये जो है आपको बस बिंदा दे के और यहाँ से जो है आपको बस स्केल लगा के और इसको खींच देना है, यूँ करके इसको खींच देना है इसको, ठीक। ये आपका हो गया ये। और फिर जो है यहाँ से भी आपको इसको मिला देना है, बस रेखाखंड मिला देना, और क्या भाई, ये मिला दिए, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे दब हो गया, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं, आगे मैनेज कर लेंगे इसको। चलिए अगला जो है, लेकिन आपको एग्जाम में जो है पेंसिल से बनाना है। हम ये पेन से बना रहे हैं, लेकिन आपको एग्जाम में जो है ना वो पेंसिल से बनाना है। तो आपको, और पेंसिल का नोक जो है वो पूरा पतला होना चाहिए, पूरा पतला। ये तो खैर थोड़ा सा मोटा है ताकि आपको डार्क दिखे, गहरा दिखे, इसलिए हम जो है पेन से बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन एग्जाम में आपको पेन से नहीं बनाना है। नाम दे देते हैं इसका, ये कितना है, 6 सेंटीमीटर है। नाम दे दिए ए और बी। ये हो गया कितना, 4 सेंटीमीटर, और ये कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद अब देखिए क्या करना है कि जो बड़ा है आपका क्या है, 2/3 गुनी हो, तो जो बड़ा है ना बस आपको वही लिख देना, यानी 3 रेखाखंड आपको बना लेने हैं। कितना रेखाखंड, तो 3 रेखाखंड बना लेने हैं। तो 3 आपको जो है बस कटघरे बनाना है, 3 कटघरे, यानी 6 तक लेते हैं भाई, 6 तक लिए, और 2-2 करके हम जो है इसको क्या कर देंगे, बांट देंगे 3 खंड में। तो 6 हो गया, यूँ हो गया, 2 हो गया, 2 के बाद 4 और यूँ 6, यानी 3 कटघरा हम बना लिए इसमें, ठीक ना। 3 कटघरा बनाने के बाद आपको क्या करना है कि सबसे नीचे क्या है, 3 है, तो 3 से जो है इस घर को मिला लेना है, ठीक। सबसे नीचे 3 है, लेकिन अगर सबसे नीचे 2 रहा था तो फिर हम 2 से मिलाते इस चीज़ को, ठीक ना। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। ये मिला लिए, ठीक। मिलाने के बाद अब आपको पता है कि क्या करना है। ये ऐसे करके आपको बस, इससे थोड़ा सा छोटा होना चाहिए क्योंकि आगे भी काम आएगा आपको, या फिर इससे आप बड़ा भी ले सकते हैं, उससे कोई तकलीफ नहीं है आपको। ये बड़ा हम ले लिए, ठीक। लेने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको जो है यहाँ 2 पे आना है। ये नाम तो दिए नहीं है भैया, तो नाम दे देते हैं हम x1 x2 x3, ठीक। तो ये जो है हम एक चाप खींचे हैं यहाँ से, और यही चाप जो है 2 पर जाके खींच देना है आपको, यूं करके आपको ये ड्रॉ कर देना है, ठीक हो गया आपका। और उसके बाद जो है इसको मापना है आपको कि ये जो है कितना दूरी का है, यूं करके माप लिए, तो ये हो गया, थोड़ा सा दब है, ठीक, ये हो गया। और ये करने के बाद जो है आपको क्या कर लेना है, यहाँ से करके, और आपको जो है यहाँ रख के इसको कट देना है, कटा देना है, यानी कि यूं करके कटा दिए, ठीक। कटाने के बाद जो है आपको बस ये ऐसे करके दबा देना है। और ये मिलाना कहाँ से है, अब वो ध्यान दीजिएगा जरा। 2/3 अनुपात बोल रहे हैं, तो 2 से आपको खंड ये मिलाना है। कहाँ से मिलाना है, तो 2 से, ये है 2 ना, तो 2 यहाँ से आपको इसमें मिला देना है, यहाँ से, ठीक। ध्यान से मिलाइएगा इस चीज़ को जरा, यूं करके, ठीक। ये हो गया आपका, ऐसे मिल गया। अब देखिए ये चीज़ सही निकला कि गलत, वो कैसे पता करेंगे, तो ये रेखा और ये रेखा समांतर है कि नहीं एक दूसरे का। अगर थोड़ा सा यूं ऐसे कर दिया, ई कर दिया, तो जो है वो आपका गलत हो रहा है, ठीक ना। उसके बाद अब अगला है, अगला उस चीज़ को कैसे करेंगे, उस स्टेप को। तो आपको जो है ये देखिए, इसमें महत्वपूर्ण जो बिंदु आया वो यही बिंदु आया, मेन बिंदु यही है, यही आपका काम करेगा आपको संगत भुजा निकालने के लिए, यही त्रिभुज आपका काम करेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ से सिंपल जो है इससे थोड़ा सा लॉन्ग या फिर इससे बड़ा थोड़ा सा क्या कर लेना है, एक त्रिभुज का चाप ले लेना है, एक यूं करके हम चाप ले लिए, ठीक। और उसके बाद फिर यहाँ पे रख के जो एक और चाप ले लेना है आपको, यूं करके चाप ले लिए, ठीक। अब क्या करना है, तो आपको पता है कि ये जो है स्टेप हम लोग क्या करते हैं, ये स्टेप कई बार कर चुके हैं कि ये जो है लिए हम बराबर करके लेते हैं, थोड़ा सा यूं करके बराबर लेना है, ठीक। ये बराबर हो गया, देख सकते हैं आप, बराबर है। और बराबर होने के बाद जो है इस यहाँ पे रख के जो है क्या करते हैं, इसको कटा देते हैं, ठीक। कटाने के बाद जो है ये बिंदु पे आपको थोड़ा सा जो है आपको सुई दबा देना है, ठीक, ताकि वो जो है क्या हो जाए, हमको अच्छे से दिख सके। और उसके बाद यहाँ से आपको यूँ ऐसे करते हुए मिलान करते हुए इस बिंदु से, जिस बिंदु से आपने ये खींचा था ना, उसी बिंदु से जो है आपको मिलान करते हुए क्या कर देना है, रेखा ड्रॉ कर देना है, ठीक। थोड़ा सा ऐथी है, हाँ जी हो गया, यूं करके ऐसे हो गया। तो देखिए ये जो रेखा है, ये रेखा और ये रेखा अगर आप देखें तो समांतर है, ये रेखा और ये रेखा देखें तो आपका समांतर है, ठीक। यानी कि दोनों जो है एक दूसरे का समांतर है। यही तो हम लोग को निकालना था। बी है यहाँ पे, इसका नाम देते हैं बी डैश, यहाँ पे सी दे देते हैं नाम, इसका सी डैश नाम दे देते हैं, ठीक। ये नाम हम कर दिए। अब देखिए कि ए बी और सी डैश, ए बी डैश और सी डैश, ये जो है यानी कि इसके अनुपात ए बी और सी, ए बी और सी के अनुपात बराबर जो है वो कितना हो गया, 2:3
3, ये आपका आंसर हो गया जी। ठीक। अब जो है आपको यहाँ से एक चीज पूछेगा, वही चीज है कि रचना का चरण, रचना का चरण आपको लिखना ही होगा एग्जाम में कि आपने कैसे किया इस चीज को, रचना का चरण। तो कैसे कर रहे हैं देखिए, रचना का चरण कैसे लिखना है। तो सबसे पहला जो है वो क्या लिखेंगे कि भाई हमने ए बी सी यानी हमने सर्वप्रथम क्या किया, तो 6 सेंटीमीटर कोमा 4 सेंटीमीटर कोमा 5 सेंटीमीटर का ए बी सी एक त्रिभुज बनाया, एक त्रिभुज बनाया। सही बात है, एक त्रिभुज हमने बनाया। उसके बाद क्या किया, तो उसके बाद जो है हमने क्या किया भाई, उसके बाद जो है ए को न्यून कोण मानते हुए, दूसरा क्या काम है, तो ए को न्यून कोण मानते हुए, ए को न्यून कोण मानते हुए ए को न्यून कोण मानते हुए उसी तरह से यानी आपको जो है लिखते जाना एक सिंपल वे में। ए को न्यून कोण मानते हुए जो है आपको बता देते हैं, सिर्फ ए को न्यून कोण मानते हुए x3 तक हमने रेखाखंड खींचा। उसके बाद तीसरा जो है आपको लिख देना है चरण कि हमने x3 से एक चाप लिया, पुनः वही चाप x2 से लिया, और हमें ए बी के मध्य जो है b डैश बिंदु प्राप्त हुआ। उसके बाद आपको लिख देना है बी बिंदु से एक चाप लिए, पुनः वही चाप जो है बी डैश बिंदु से लिए, जिससे हमें ये चीज़ प्राप्त हुआ। और उसके बाद ये चीज़ आपको जो है लिख देना है और आंसर नीचे कर देना है। ये 4-5 तो आपका चरण कंप्लीट हो जाएगा, यानी जो आपने किया है उसी चीज़ को लिख देना है। ये था दूसरा, ठीक ना। अब हम लोग जो है तीसरा टॉपिक को देखते हैं, तीसरा को। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर सेम वही टाइटल का क्वेश्चन है, जैसा आपने दूसरा नंबर बनाया सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं तीसरा नंबर हम खुद से बनाएंगे तो आप खुद से भी बना सकते हैं, ठीक ना। थोड़ा सा हिंस आप ले सकते हैं यहाँ से। देखिए सेम टू सेम वैसा ही सवाल है ये, अगर आप पढ़ें इसको ध्यान से तो सेम वैसा ही सवाल है। स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ के और खुद से एक बार बना के जरूर प्रयास कीजिएगा, और नहीं बने फिर जो है कंटिन्यू यहाँ से वीडियो कीजिएगा। अभी आप वीडियो जो है आप स्किप कीजिए और खुद से बनाइए, क्योंकि आप जब तक नहीं बनाएंगे तब तक जो है आपके साथ ये चीज़ जो है घटना घटते रहेगा। आप बार बार वीडियो देखते रहेंगे और जो है आप भूलते रहेंगे, ठीक है। आप खुद से इसको प्रयास जरूर कीजिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए। सेम टू सेम वैसा ही अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। यहाँ पे दिया था कि 2/3 गुनी हो, यहाँ दिया है 7/5 गुनी। सेम सवाल वैसा ही है, टाइटल वैसा ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ और ही दिया गया है। चलिए देख लेते हैं उसको। क्या था क्वेश्चन भाई, तो क्वेश्चन था कि 5 से पहले रफली उसको देख लेते हैं क्या था। यही था कि 7 सेंटीमीटर था, 5 सेंटीमीटर था और 6 सेंटीमीटर था, यही था ना, 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम लोग जो है नीचे वाला यानी कि 7 सेंटीमीटर का जो है थी ड्रॉ कर लेते हैं भाई। 7 सेंटीमीटर किधर है, 7 सेंटीमीटर जी, 7 सेंटीमीटर यूं हो गया 7 सेंटीमीटर, है ना। ये हो गया आपका यहाँ से लेके, ये हो गया आपका यहाँ से, ये 7 सेंटीमीटर है ना। 7 सेंटीमीटर तक हमने आपका जो एक लाइन खींच लिया 7 सेंटीमीटर का। अब 7 सेंटीमीटर का खींचने के बाद जो है आपको क्या काम करना है, तो 7 सेंटीमीटर तो भाई ये हमने खींच लिया। अब काम क्या है, तो अब और काम है कि आपको 5 सेंटीमीटर का एक और चीज़ बनाना है। क्या बनाना है, तो देख लीजिए क्या बनाना है आपको। तो यहाँ से जो है आपको क्या करना है, 5 सेंटीमीटर का यूं बनाना है, ठीक। 5 सेंटीमीटर ये हमने जो है इथी कर लेना है, यूं 5 सेंटीमीटर निकालना है आपको, यूं जी, यूं ऐसे। हाँ 5 सेंटीमीटर ये भी जो है आपका लगभग निकल रहा है। 5 सेंटीमीटर हो गया ये, ठीक। तो 5 सेंटीमीटर हमने जो है यहाँ से खींच लेना है, यूं 5 सेंटीमीटर करके खींच लिया। अब जो है 6 सेंटीमीटर खींचना है, 6 सेंटीमीटर। अब 6 सेंटीमीटर खींचना है, 6 सेंटीमीटर हो गया जी। यूं करके 6 सेंटीमीटर इधर से खींच लेंगे, यूं 6 सेंटीमीटर हो गया। और ये जो है आपका काम खत्म कर रहा है। चलिए लिख लेते हैं इसको। ये हो गया आपका कितना, तो 5 सेंटीमीटर वाला ये हो गया आपका, ठीक। कितना सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर। और ये जो है आपका कितना सेंटीमीटर होगा, ये आपका होगा 6 सेंटीमीटर का,
ठीक, यूं करके ऐसे आपका 6, थोड़ा सा बढ़ा दिए, क्यों बढ़ाया आपको समझ में आएगा बाद में। ये हो गया आपका 6 सेंटीमीटर का। ठीक, अब है आपका कि बोल रहा है अगला स्टेप। अगला स्टेप आपका क्या है? तो अगला स्टेप है कि भाई ये जो है 7/5 गुनी है, यानी कि एक अगला त्रिभुज आपका बनेगा इसमें जो कि 7/5 गुनी हो, यानी कि इसमें बड़ा जो है वही टू आपको लेना है। बड़ा कौन सा है? तो 7 है। तो 7 घर इसमें लेना है आपको। कितना घर लेना है? 7 घर लेना है। तो 7 घर हम लोग पहले बना लेते हैं। 7 घर को बना लेते हैं हम लोग, यूँ करके 7 आपको यहाँ से बना लेना है। यूँ हो गया, 7 तक लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेंगे, 7 तक लेंगे बस। और ऐसे करके इसको जो है खींच देना है थोड़ा सा साइड करके, ठीक ना। नहीं तो बहुत सारा स्टूडेंट इसी में जो है लाइनें खींचने में एक आध जो है 10-15 मिनट उसी तरह बर्बाद कर देता है वो। ठीक, यूँ करके ऐसे करके खींच लेना है आपको। यूँ हो गया जी 7। नाम दे देते हैं इसका, A B नाम दे दिए। ये हो गया C नाम आपका। ठीक, इसका नाम देते हैं X1 X2 X3 X4 और हो गया X5 X6 और हो गया X7। ठीक, X7। और अब जो है यहाँ से आपको क्या करना है? तो यहाँ से जो है आपको यहाँ खींचना है नहीं, आपको बताए थे कि नीचे जो चीज़ है वही पे फोकस करना है। तो नीचे 5 है तो आपको क्या मिलाना है? तो 5 से मिला देना है। किससे मिलाना है? 5 से आपको मिला देना है। ठीक, 5 से आप मिला दीजिए। 5 से आप मिला दीजिए। तो 5 से मिलाने से पहले आप यहाँ टिक्का तो दीजिए थोड़ा सा। चलिए मिला देना है अब यहाँ से आपको। ठीक, मिला देना है, यूँ करके आपको मिला देना है। ये मिल गया जी, हाँ, ये 5 आपका मिल गया। अब मिलाने के बाद अब जो है आपको पता है कि यहाँ पे हम एक स्टेप अपनाते हैं, वो क्या है? तो वो हम लोग जो है चाप लेते हैं। क्या लेते हैं? चाप। यहाँ से चाप लेना है, यूँ करके चाप बना दिए हम लोग। ठीक, चाप लेने के बाद अब 7 है तो 7 पे भी वही चाप लेना है, क्योंकि पहले हम लोग क्या करते थे? पीछे से बनाते थे, बनता था कि नहीं। लेकिन इस बार जो है कुछ उल्टा, थोड़ा सा जो है ना स्टोरी चेंज हो गया है, बाकी मूवी वही है। ठीक, जैसे नहीं बनता है भाई बागी 2, बागी, बाहुबली 2, यानी थोड़ा सा जो है चेंजिंग रहता है, वैसा ही है। अब जो है आपको क्या करना है? ये जो है आपको थोड़ा सा एकदम नाप लेना है, ये यूं करके ऐसे, हाँ हो गया जी। अब जो है आपको यहाँ पे रखना है ये सेम, और यहाँ से जो है आपको बिना कुछ हिलाए ढुलाए आप बस को आपको काट लेना। ये थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया, ये हम लोगों को कुछ थोड़ा सा गड़बड़ी हुआ, ये थोड़ा सा हमको और बड़ा करना था। चाप थोड़ा सा कंजूसी किए काटने में, यूँ करके हो गया। ये हुआ ना थोड़ा सा गड़बड़, यही सब गड़बड़ी जो है आपको नहीं करना है एग्जाम में। ठीक, नहीं तो आपको बहुत बड़ा लफड़ा पड़ सकता है आपको। चलिए ये जो है आपको यहाँ से बिना हिलाए डुलाए आपको बस मोड़ देना है, यहाँ से करके आपको मोड़ देना है। ये हो गया जी। ठीक, अब कहेंगे यहाँ से अब क्या करें? तो ये चीज़ कैसे? तो ये चीज़ जो है आपको मिला देना है। अरे कुछ नहीं करना है, इसको मिला देना है बस, यूँ आपको मिला देना है और कुछ नहीं करना है। इधर हो गया, मिल गया है ना, यहाँ मिल गया। तो इसका नाम दे देते हैं B'। अब जो है आपको यहाँ पे अगला स्टेप क्या करना है? तो अगला स्टेप सेम वही है जैसा आपने यहाँ किया था। यहाँ से कुछ भी आप मनपसंद कोई चाप ले लीजिए, यूँ करके आप एक चाप ले लिए, और यही चाप जो है आपको यहाँ से एक मनपसंद चाप ले लीजिए जी। और यहाँ पे लेने के बाद जो है आप क्या किए कि इस चीज़ को नाप लीजिए, जैसे आपने यहाँ नापा था ना, उसी तरह से इसको नाप लीजिए आप। नापने के बाद आपको यहाँ से क्या करना है? यहाँ पे कटान लगा देना है। ठीक, एक कटान लगा दिए। कटान लगाने के बाद आपको क्या करना है? तो कटान लगाने के बाद आपको सिंपल सा यहाँ से मिला देना है। क्या करना है? तो मिला देना है। आपको कुछ नहीं यहाँ से और टॉपिक नहीं बचा है, अब यहाँ से आपको मिला देना है। मिल गया? मिल गया जी। देखिए अब ये सही निकला कि गलत आप जानते होंगे, आप तो सीख गए होंगे, आप ही खुद बन गए होंगे इतना एक्सपर्ट कि ये सही हुआ कि गलत। देखिए ये दोनों जो है एक दूसरे को समांतर लग रहा है कि नहीं? ये दोनों एक दूसरे का समांतर लग रहा है कि नहीं? ये चीज़ जो है समांतर है दोस्तों, ये दोनों एक दूसरे का समांतर है। तो ये जो है क्या हो गया? एक आपका आपका रियल में जो है आपका एक सही बन गया। तो इसको जो है कैसे बनाए? तो देखिए C है यहाँ पे, इसको C' दे दीजिए, ठीक ना। अब इसको लिखना कैसे, आंसर कैसे लिखते हैं? तो ABC और अनुपात क्या हो गया? AB' और C', और बराबर क्या अनुपात है? तो 7:5। ये हो गया आपका आंसर, है ना। लेकिन अगर आपको रचना लिखने आए तो रचना आप जानते ही हैं, टोटल काम लिखना पड़ता है रचना का चरण में। रचना का
चरण में। आपको पहले जो क्वेश्चन था उसमें आपको सिखा कर दिए थे कि रचना का चरण कैसे लिखना है। सबसे पहले देखिए आपको इसमें बोल देते हैं, नहीं बता दिया जाता है। देखिए ए बी सी, हमने एक त्रिभुज खींचा, यानी कि 7 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, यही था ना। ओह सॉरी, ये 5 सेंटीमीटर होना चाहिए भाई, थोड़ा सा तो गड़बड़ी हमको लग रहा है किए हैं। ये 5 सेंटीमीटर होना तो चाहिए, पता नहीं क्या किए हम गड़बड़। नहीं जी 5 सेंटीमीटर है, लेकिन लिखे हैं यहाँ पे हम 4 सेंटीमीटर। अच्छा 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, रियल में सही है, सही है 5 सेंटीमीटर, नहीं तो होता ही नहीं है। तो चलिए ये चीज़ जो है आपको रचना का चरण कैसे लिखना है पता है आपको। 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर का एक त्रिभुज खींचा, पहला रचना। दूसरा, ए बिंदु से x7 तक हमने एक रेखाखंड खींचा न्यूनकोण बनाते हुए। तीसरा, x5 से एक चाप खींचा, सेम वही चाप या फिर पुनः वही चाप x7 से खींचा और हमें b डैश प्राप्त हुआ। ठीक, उसके बाद जो है आपको लिख देना यहां से कि b बिंदु से एक चाप खींचा, पुनः वही चाप b डैश पे खींचा। ठीक, और हमें c डैश प्राप्त हुआ। अतः हमें ए बी सी बटा ए बी अनुपात सी अनुपात सी डैश बराबर 7:5 यानी 7/5 हमें प्राप्त हुआ। आंसर ये हो गया आपका, आंसर राइटिंग कर देना है। ये था आपका सिंपल सा तीसरा क्वेश्चन 11.1 का। अब जो है अगला वीडियो जो लाएंगे उसमें जो है आपका 11.1 टोटल क्लियर करा दिया जाएगा। ठीक ना, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आता है तो प्लीज़ जो है कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, पसंद आया या नहीं। आप जो है कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें बता सकते हैं, क्योंकि कमेंट सेक्शन ही हम लोग का एक मेन मोटिवेशन होता है। उससे हमको पता चलता है कि हाँ स्टूडेंट को हमारे पढ़ाई समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। उस चीज़ को आप ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जाके जो है आप ज़रूर लिखिएगा। और उसके बाद अगला टॉपिक पे किस चीज़ पे आपको जो है परेशानी होता है मैथ में, उस चैप्टर का नाम बता दीजिए, हम जो है अगला कोशिश करेंगे आपके कमेंट का जवाब वीडियो के माध्यम से दिया जाए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।